नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं धनु लग्न की कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख कैसे देखा जाता है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 9 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये धनु लग्न की कुंडली है। अभी हम नियम शुरू करते हैं। धनु लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर बुध स्वगृही होकर भद्र योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, धनु लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति बुध दसम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, नसीबदार जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, सप्तमाधिपति बुध भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ युति करके बुध आदित्य योग नाम का शुभ राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, विनम्र, विनयी, विवेकी, नसीबदार, भाग्यशाली जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, सप्तमाधिपति बुध भाग्य स्थान में बैठा हो और भाग्याधिपति सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो अर्थात 7वें और 9वें भाव का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो ऐसे व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान, नसीबदार, तेजस्वी, भाग्यशाली, प्रभावशाली जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सप्तमाधिपति बुध और भाग्याधिपति सूर्य ये दोनों ग्रहों की शुभ युति दसम भाव के अंदर बुध आदित्य योग नाम का शुभ राजयोग बनाती हो तो इसे सोने पे सुहागा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, बुध उच्च का होकर भद्र योग नामक राजयोग बनाता है। दूसरा, सूर्य दिग्बली हो रहा है। तीसरा, सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती है तो ऐसे व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी, तेजस्वी, प्रभावशाली, नसीबदार, प्रतिष्ठित, नामचीन जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सप्तमाधिपति बुध और भाग्याधिपति सूर्य ये दोनों ग्रहों की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो यहाँ पे सूर्य उच्च का हो रहा है और सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग नामक राजयोग बनाती है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पसंद का मनचाहा, बुद्धिमान, गुणवान, प्रतिष्ठित, नामचीन व्यक्ति मिलता है जिसके साथ उसकी शादी होती है और विवाह के बाद वो सर्वसुख संपन्नता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। सातवां नियम, सप्तमेश बुध 11वें स्थान के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ युति करके लक्ष्मी नारायण योग नाम का राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर, आकर्षक, नसीबदार, मित्र के समान जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, सप्तमाधिपति बुध प्रथम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और यहाँ पे चार प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। कौन सी तो सुनिए। सबसे पहला, गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, गुरु प्रथम भाव में दिग्बली होता है। तीसरा, बुध भी यहाँ पे दिग्बली होता है। चौथा, बुध और गुरु जैसे शुभ ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, नसीबदार, धार्मिक, आध्यात्मिक, परोपकारी जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 9वां नियम, लग्नेश गुरु और सप्तमेश बुध की शुभ युति दसम भाव में होती हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि बुध उच्च का होकर भद्र योग नामक राजयोग बनाता है और दसम भाव गुरु का कारक भाव माना गया है।
तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, लग्नाधिपति गुरु सप्तम भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान, गुणवान, धार्मिक, विद्वान, ज्ञानी जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, लाभे शुक्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग नाम राजयोग नामक राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान, सर्वसुख संपन्न जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, सप्तमेश बुध और भाग्येश सूर्य की शुभ युति प्रथम भाव में होती हो और यहाँ पे बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, सर्वसुख संपन्न जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, लग्नेश गुरु, सप्तमेश बुध और भाग्येश सूर्य ये तीनों ग्रहों की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो सोने में सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को मन चाहा, अपनी पसंद का, बहुत ही नसीबदार, प्रभावशाली, भाग्यशाली, धार्मिक जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे। धनु लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति बुध चतुर्थ भाव के अंदर नीच राशि में निर्भर होकर शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न होता है, देरी होती है या फिर विवाह भंग के योग बनते हैं। दूसरा नियम, धनु लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति बुध शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से द्रष्ट होकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न होता है, देरी होती है या फिर विवाह के बाद बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं और वो विवाह का भंग हो जाता है। तीसरा नियम, धनु लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर शनि राहु या शनि केतु का श्रापित योग होता हो, चंद्र शनि का विष योग होता हो, सूर्य शनि का संघर्ष योग होता हो और सप्तमाधिपति बुध 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट होता हो तो भी विवाह में विघ्न होता है या फिर विवाह में देरी होती है। चौथा नियम, 7वां भाव पाप कर्तृयोग में पीड़ित होता हो और सप्तमाधिपति बुध भी पाप कर्तृयोग में पीड़ित होता हो तो भी निश्चित तौर पे विवाह में विघ्न होता है, देरी होती है या फिर विवाह भंग के योग बनते हैं। आखिरी नियम, सप्तमाधिपति बुध नवमांश में नीच का होता हो या फिर सप्तमाधिपति बुध अस्त का होता हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो निश्चित तौर पे विवाह में विघ्न होता है या फिर विवाह में देरी होती है। अगर हम लोगों को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के विवाह में विघ्न है तो हम उपाय बताते हैं। अगर लड़का हो तो हम कहते हैं कि इसका प्रथम विवाह अर्क विवाह करके इसके प्रथम विवाह के दोष को टाल दिया जाए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरे विवाह में प्रवेश किया जाए। अगर कोई लड़की की कुंडली में हमको पता चलता है कि इसकी पहली शादी टूटने का योग है तो हम सलाह देते हैं कि इस लड़की की पहली शादी भगवान विष्णु के साथ करके यानी कि कुंभ विवाह की पूजा करके प्रथम विवाह के दोष को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरे विवाह में प्रवेश करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कुंडली के अंदर 7वें स्थान से पहली शादी, 9वें भाव से दूसरी शादी, 11वें भाव से तीसरी शादी देखी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।